दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की, जो 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत से ही लगातार गहराता जा रहा है। यह टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक कई परतें हैं, जिनका असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों, इंक्लूडिंग भारत पर भी पड़ रहा है। सबसे पहले हमें इस टकराव की जड़ें समझनी होंगी। ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई आज की नहीं है। ये 1979 की ईरानी क्रांति के बाद शुरू हुई थी। उस क्रांति के बाद ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और उसने इजराइल को आधिकारिक तौर पर एक अवैध देश घोषित कर दिया। इजराइल, जो खुद को एक यहूदी राज्य मानता है, वो इस्लामिक कट्टरपंथ को एक खतरे के रूप में देखता है। दोनों देश कभी खुले तौर पर युद्ध में नहीं गए, लेकिन पिछले कई दशकों से इनके बीच छाया युद्ध यानी शैडो वॉर चलती रही है, जैसे इजराइल द्वारा सीरिया में ईरानी ठिकानों पर बमबारी और ईरान द्वारा हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों को मदद देना। अब आते हैं 2024 से 25 के हालात पर। अक्टूबर 2023 में जब गाजा युद्ध छिड़ा, जिसमें इजराइल ने हमास पर भारी सैन्य कार्रवाई की, तब से ईरान की प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक रही। ईरान ने खुले मंचों पर इजराइल को धमकी दी और कई बार चेतावनी दी कि अगर गाजा पर हमला बंद नहीं हुआ तो वो सीधे दखल देगा। इसके बाद अप्रैल 2024 में दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान ने सीधे इजराइल पर करीब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए। यह हमला ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहला मौका था जब ईरान और इजराइल के बीच सीधी सैन्य टक्कर हुई। हालांकि इजराइल ने अपनी अत्याधुनिक डिफेंस तकनीकों जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 के जरिए इन हमलों में से लगभग 99% को हवा में ही रोक लिया, लेकिन यह दिखा दिया गया कि ईरान अब पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने इस हमले में अपने शाहिद ड्रोन, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसके अलावा कई मिसाइलें इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों से भी छोड़ी गईं, जहां ईरान समर्थित गुट सक्रिय हैं। इजराइल को इस बार अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस जैसे देशों का सैन्य सहयोग मिला, जिन्होंने हवा में ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इससे दुनिया को यह संकेत मिला कि अगर युद्ध बढ़ा तो यह सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई। अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात दोहराई, लेकिन तनाव बढ़ने से रोकने की अपील भी की। वहीं ईरान ने कहा कि अगर इजराइल फिर हमला करता है तो जवाब और भी बड़ा होगा। इस समय हालात कुछ शांत हैं, लेकिन किसी भी वक्त दोबारा भड़क सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पूरा टकराव किन बातों पर आधारित है। पहला है धर्म। ईरान एक शिया मुस्लिम राष्ट्र है, जबकि इजराइल यहूदी राष्ट्र। दूसरा है राजनीति। ईरान चाहता है कि मध्य पूर्व से अमेरिकी और इजरायली प्रभाव खत्म हो, वहीं इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए। तीसरा कारण है भू राजनीति। ईरान की कोशिश है कि वह इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपना प्रभाव बढ़ाए, जबकि इजराइल इसे अपने लिए सुरक्षा खतरा मानता है। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों देश सीधे युद्ध में उतर जाते हैं तो क्या होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह युद्ध होता है तो यह पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हूती गुट और इराक, सीरिया के कई ईरानी समर्थक समूह इसमें कूद सकते हैं। इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत बहुत आधुनिक और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत है। वहीं ईरान के पास पारंपरिक सेना के साथ साथ बड़े पैमाने पर मिसाइल, ड्रोन और अप्रत्यक्ष नेटवर्क की ताकत है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब भी परमाणु बम के करीब है, और यह बात इजराइल और अमेरिका को बहुत परेशान करती है। अब बात भारत की करें तो भारत दोनों देशों से अच्छे रिश्ते रखता है। इजराइल से रक्षा उपकरण, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ड्रोन और कृषि तकनीक मिलती है, जबकि ईरान से भारत को सस्ता तेल और चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक पहुंच मिलती है। भारत ने अभी तक इस संघर्ष में संतुलित नीति अपनाई है।
वो शांति की अपील करता है, लेकिन किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं करता। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो भारत को 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, पश्चिम एशिया में रह रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होगा। और तीसरा, भारत की विदेश नीति पर दबाव बढ़ेगा कि वह किस पक्ष का समर्थन करे। अब सवाल आता है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका, रूस, चीन, नाटो और अरब देश सक्रिय हो जाते हैं, तब यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल स्थिति लिमिटेड वॉर या प्रॉक्सी वॉर की ओर जा रही है, लेकिन हालात कब बदल जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोनों देशों की जनता भी इस तनाव से थक चुकी है। इजराइल में लगातार रॉकेट हमलों की वजह से लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं, तो ईरान में आर्थिक पाबंदियों के चलते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में शांति ही एकमात्र रास्ता है। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे यूएन, यूरोपीय यूनियन और प्रभावशाली देशों की पहल से दोनों पक्ष कूटनीति के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ युद्ध और हथियारों का नहीं है, बल्कि इसमें कई परतें हैं। धर्म, राजनीति, रणनीति, मानवता और कूटनीति। हमारा प्रयास है कि हम आपको पूरी जानकारी दें, बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी गलत सूचना के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस संघर्ष को कैसे देखते हैं। क्या ईरान और इजराइल को बातचीत करनी चाहिए? क्या अमेरिका को इस मामले में दखल देना चाहिए? और क्या भारत को कोई भूमिका निभानी चाहिए? अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।